नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2026 के 7वें और सबसे बड़े महामुकाबले में आज आप सभी का स्वागत है। आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपक के मैदान पर पीला समंदर उमड़ पड़ा था, क्योंकि आमने सामने थीं दो दिग्गज टीमें, ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स और श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स। टॉस की बात करें तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिक्का जीता और चेपक की पिच पर ओस की भूमिका को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया। चेन्नई की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज चेपक में रनों का ऐसा सैलाब आएगा जो रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा देगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस हाई वोल्टेज मैच की एक एक गेंद की मुकम्मल हाइलाइट्स, जहां 200 से ऊपर का स्कोर भी सुरक्षित नहीं रहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी आईपीएल के जबरा फैन हैं तो कमेंट्स में अपनी फेवरेट टीम का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। चेन्नई सुपर किंग्स की इस ऐतिहासिक पारी की शुरुआत किसी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्म के शुरुआती दृश्यों जैसी रही, जहां हर गेंद के साथ मैदान पर तनाव और दर्शकों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए पंजाब के घातक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से चेन्नई के सलामी बल्लेबाजों को बांधने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने चौथी ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कलात्मक और नजाकत भरा चौका जड़ा कि चेपक का पूरा स्टेडियम गूंज उठा। गायकवाड़ के इस शॉट ने पंजाब के खेमे को साफ संदेश दे दिया था कि वे आज किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि अभी चेन्नई के फैंस जश्न मना ही रहे थे कि दूसरे ही ओवर में चेपक के उस विशाल पीले समंदर में अचानक मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज संजू सैमसन मात्र 7 रन के निजी स्कोर पर बार्टलेट की एक बाहर निकलती हुई बेहद खतरनाक और चप्पल गेंद पर अपना बल्ला अड़ा बैठे। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े प्रभसिमरन सिंह ने बिना कोई गलती किए एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। चेन्नई के लिए यह पहला विकेट गिरना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि सैमसन जैसे दिग्गज का इतनी जल्दी आउट होना टीम की रणनीतियों पर पानी फेर सकता था। मैदान पर अब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और मैच का असली पासा तो तब पलटा जब मैदान पर आगमन हुआ चेन्नई की नई युवा सनसनी आयुष म्हात्रे का। म्हात्रे ने क्रीज पर कदम रखते ही जैसे पंजाब के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को किसी खिलौने की तरह समझना शुरू कर दिया। चौथे ओवर में जब उनका सामना एक बार फिर बार्टलेट से हुआ तो म्हात्रे ने अपनी आक्रामकता का वो रौद्र रूप दिखाया कि गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बार्टलेट के खिलाफ लगातार 3 करारे और कड़क चौके जड़कर यह साबित कर दिया कि वे आज एक बड़े मिशन पर निकले हैं। म्हात्रे और कप्तान गायकवाड़ के बीच देखते ही देखते 96 रनों की एक विशाल और अटूट साझेदारी पनप गई, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया। आयुष म्हात्रे ने आज चेपक की पिच पर रनों की वो बारिश की कि पंजाब का हर प्लान फेल नजर आया। उन्होंने मात्र 43 गेंदों में 73 रनों की एक ऐसी तूफानी और विस्फोटक पारी खेली जिसमें 6 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी जब अपने पूरे शबाब पर थी, तब पारी के बीच के कठिन ओवरों में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने मैच में वापसी की एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक कोशिश जरूर की थी। पंजाब के सबसे अनुभवी और चतुर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी का वो मायाजाल बुना, जिसमें चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बुरी तरह फंस गए। गायकवाड़ जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वे अचानक चहल की एक ललचाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे और डीप मिड विकेट पर खड़े नेहल वडेरा को एक आसान सा कैच थमा बैठे। गायकवाड़ मात्र 28 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिससे चेपक के स्टैंड्स में थोड़ी खामोशी छा गई। लेकिन पंजाब का प्रहार यही नहीं थमा। इसके तुरंत बाद युवा गेंदबाज विजय कुमार वैशाख ने अपनी गेंदबाजी में गजब का परिवर्तन दिखाया। उन्होंने अपनी स्लोअर वन और गति में बदलाव की रणनीति से सेट हो चुके बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को चकमा दिया और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई को बैक टू बैक दोहरे झटके दे दिए।
एक समय जब स्कोरबोर्ड पर 130 रन पर 4 विकेट टंग चुके थे, तब पूरे स्टेडियम और क्रिकेट पंडितों को ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब चेन्नई की रनगति पर ब्रेक लग जाएगा और वे 170 से 180 के स्कोर तक ही सिमट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल उस महाविनाशकारी तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। मैदान पर अब चेन्नई के दो सबसे खूंखार, खौफनाक और पावर हिटर बल्लेबाजों की एंट्री हुई, शिवम दुबे और सरफराज खान। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाने के इरादे से आए हैं। सरफराज खान तो आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने मात्र 12 गेंदों में 32 रनों की एक ऐसी आतिशी, बेमिसाल और अविश्वसनीय पारी खेली जिसने पंजाब किंग्स के पूरे खेमे में मातम जैसा सन्नाटा पसार दिया। सरफराज की बल्लेबाजी का आलम यह था कि उनका स्ट्राइक रेट 266 के पार जा पहुंचा था। उन्होंने अपनी इस छोटी सी आंधी जैसी पारी में 6 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। सरफराज ने तो विजय कुमार वैशाख के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर उनकी लाइन और लेंथ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिससे गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगा। दूसरी ओर चेन्नई के बाहुबली कहे जाने वाले शिवम दुबे ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और फौलादी बाजुओं का ऐसा परिचय दिया कि पंजाब के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद डालें तो कहां डालें। दुबे ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से गेंदों को स्टैंड्स की दूसरी और तीसरी मंजिल पर पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मात्र 28 गेंदों में नाबाद 45 रन कूट डाले, जिसमें उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। पारी के अंतिम ओवर में जब दुनिया के बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए, तब दुबे ने अपनी बाजुओं का असली दम दिखाया और उनकी गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके जड़कर चेन्नई के समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों योद्धाओं की उस तूफानी और प्रलयकारी बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों के खत्म होने तक 209/5 का एक विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। पंजाब की ओर से भले ही विजय कुमार वैशाख सांख्यिकीय रूप से सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 38 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, लेकिन हकीकत यह थी कि वे और पंजाब का पूरा गेंदबाजी आक्रमण चेन्नई के इस विध्वंसक और खौफनाक तूफान को रोकने में पूरी तरह बेबस, लाचार और पस्त नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा खड़े किए गए 210 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम की शुरुआत किसी साधारण शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक विनाशकारी और प्रचंड चक्रवात की तरह थी, जिसने मैदान पर आते ही चेन्नई के गेंदबाजों की लय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पंजाब की ओर से पारी का पहला ही ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद, लेकिन उनके सामने युवा सनसनी प्रियांश आर्या आज किसी काल की तरह खड़े थे। प्रियांश ने खलील की पहली ही कुछ गेंदों पर अपना वो रौद्र रूप दिखाया कि गेंदबाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने इस पहले ही ओवर में 2 खूंखार छक्के और एक कड़क चौका जड़कर कुल 18 रन बटोर ली और चेपक के मैदान पर मौजूद चेन्नई के फैंस को खामोश कर दिया। लेकिन दोस्तों, प्रियांश आर्या का यह कहर यहीं पर नहीं रुका। जब दूसरे छोर से अनुभवी मैट हेनरी दूसरा ओवर लेकर आए, तो प्रियांश ने उनके कद और उनके अनुभव का रत्ती भर भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने हेनरी की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए एक और गगनचुंबी छक्का और 2 करारे चौके जड़कर पंजाब के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दे दी। प्रियांश आर्या मात्र 11 गेंदों में 39 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी खेलकर आउट जरूर हुए, लेकिन जाने से पहले वे पंजाब किंग्स को वो किलर मोमेंटम दे चुके थे जिसकी इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके पवेलियन लौटने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार 43 रनों की एक बेहद सधी हुई और सूझबूझ भरी पारी खेली। हालांकि खेल के एक बेहद नाजुक मोड़ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी के कारण वे रन आउट हो गए और उस समय ऐसा लगा मानो चेन्नई के फैंस की जान में जान आई हो। उन्हें लगा कि अब मैच उनकी मुट्ठी में आ चुका है।
लेकिन दोस्तों, चेन्नई के खेमे की खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि पंजाब के पास अभी भी वो त्रुप के इक्के बाकी थे जिन्होंने मैच की असली पटकथा लिखनी तो अभी शुरू ही की थी। मैदान के ठीक बीचों बीच अब कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी युवा प्रतिभा कूपर कोनोली की वो जांबाज जोड़ी मौजूद थी, जिसने चेपक के उस फिरकी के जाल और स्पिन फ्रेंडली माहौल में चेन्नई के बड़े बड़े रणनीतिकारों को पूरी तरह फेल कर दिया। कोनोली ने क्रीज पर कदम रखते ही किसी अनुभवी दिग्गज की तरह बिना किसी डर या दबाव के राहुल चाहर और नूर अहमद जैसे विश्व स्तरीय स्पिन के जादूगरों के खिलाफ अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने मात्र 22 गेंदों में 36 रनों की एक ऐसी तेज तर्रार, विस्फोटक और बहुमूल्य पारी खेली जिसने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच दीं और चेपक के स्टैंड्स में बैठे पीली जर्सी वाले प्रशंसकों को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। कोनोली के इन प्रहारों ने पंजाब की जीत की उम्मीदों में एक नई जान फूंक दी थी। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने आज एक बेहद शांत और परिपक्व लीडर की तरह बल्लेबाजी का अद्भुत नमूना पेश किया। जब चेन्नई के गेंदबाज अपनी सटीक लाइन से पंजाब पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और रनों की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, तब अय्यर ने अचानक अपना गियर बदला। उन्होंने राहुल चाहर के एक ही ओवर में 2 लगातार विशाल छक्के जड़कर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया और मोमेंटम वापस पंजाब की तरफ खींच लिया। श्रेयस अय्यर ने आज अपनी कप्तानी की साख को सही साबित करते हुए मात्र 29 गेंदों में 50 रनों की एक शानदार और अर्धशतकीय कप्तानी पारी खेली। हालांकि वे 17वें ओवर में युवा अंशुल कंबोज की एक चतुराई भरी गेंद पर अपना विकेट दे बैठे, लेकिन पवेलियन लौटने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। अय्यर ने पंजाब को जीत के उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से मंजिल साफ नजर आ रही थी और चेन्नई के लिए वापसी के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। इस पारी ने साबित कर दिया कि दबाव में श्रेयस अय्यर का बल्ला आज किसी वरदान से कम नहीं था। मैच अब अपने उस निर्णायक और सांसें रोक देने वाले अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां जीत और हार के बीच का फासला बेहद कम रह गया था। जब पंजाब किंग्स को जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी, तब क्रीज पर मौजूद शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस की अनुभवी जोड़ी ने परिपक्वता का परिचय देते हुए कोई भी बड़ी गलती नहीं की। शशांक सिंह, जो इस सीजन में पंजाब के लिए एक बड़े फिनिशर बनकर उभरे हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और उनके ओवर में एक ऐसा करारा और कड़क चौका जड़ा जिसने चेन्नई के समर्थकों की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उस चौके ने एकाना ही नहीं बल्कि पूरे चेपक स्टेडियम में सन्नाटा पसार दिया था। लेकिन दोस्तों, असली फिनिशिंग टच तो अभी आना बाकी था। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज अपनी यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, तब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्कस स्टोइनिस ने अपनी बाहुबली शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। स्टोइनिस ने गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और बिना किसी झिझक के उसे सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। वह छक्का इतना भीमकाय था कि स्टेडियम में मौजूद पंजाब का खेमा खुशी से झूम उठा। इस जादुई शॉट के साथ ही पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। पंजाब की टीम ने मात्र 18.4 ओवरों में ही 210 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर लिया जिसे चेपक का अभेद्य किला माना जाता था। आज पंजाब के शेरों ने उस किले को न केवल फतह किया बल्कि चेन्नई की साख को भी उनके घर में ही चुनौती दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो मैट हेनरी और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट झटक कर संघर्ष की एक छोटी सी कोशिश जरूर की, लेकिन वे पंजाब के बल्लेबाजों द्वारा बनाई गई उस रनों की तूफानी रफ्तार और मोमेंटम को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। आज चेन्नई की पूरी गेंदबाजी इकाई किसी असहाय सेना की तरह नजर आ रही थी, जिसके पास पंजाब की आक्रामकता का कोई ठोस जवाब नहीं था। इस शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के साथ ही पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के इस टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है।
दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को अपने ही घर, अपने ही दर्शकों और अपने ही गढ़ चेपक में एक ऐसी करारी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जो उन्हें लंबे समय तक कचोटती रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में चेन्नई की इस हार की सबसे बड़ी और मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? क्या यह ऋतुराज गायकवाड़ की अनुभवहीन और खराब कप्तानी थी, या फिर चेन्नई के मुख्य तेज गेंदबाजों की वो दिशाहीन गेंदबाजी जिसने पंजाब के काम को आसान बना दिया? और क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर द्वारा खेली गई यह 50 रनों की कप्तानी पारी उनके आईपीएल करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली पारियों में से एक है? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ी के नाम के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको क्रिकेट के रोमांच से भरी यह हमारी स्पेशल वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2026 और क्रिकेट की दुनिया की हर एक छोटी बड़ी सनसनीखेज और अंदरूनी खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एक और धमाकेदार और विश्लेषणात्मक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और जय हिंद।